तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका साइन थीटा क्लासेस में। हमने प्रीवियस वीडियो में 11.3 के 1 to 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे इस वीडियो में 6 to 9, 6, 7, 8, 9 और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं फटाफट और जल्दी जल्दी हम करते हैं क्वेश्चंस को। मेरी स्पीड्स के साथ अपनी स्पीड्स को मैच कर लेना और आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझते हुए उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड। क्या फाइंड करना है हमें। हमें दे रखा है क्या, इसका वॉल्यूम दे रखा है। एक कौन है, कौन का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, और हमें डायमीटर भी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करने को बोल रहा है इसकी हाइट, स्लांट हाइट, कर्व सरफेस एरिया CS से। ठीक है ना, तो एक एक करके करते हैं यार। जो जो दे रखा वो लिख लेते हैं और उसकी बेस पर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक क्या है, एक कौन है, एक कौन दिया हुआ है आपको इस तरीके से। इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसका डायमीटर दे रखा है भाई 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है और हमें इस कॉन का वॉल्यूम भी दिया हुआ है। क्लियर। तो हमें इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, उसका डायमीटर भी दिया हुआ है। तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है इसमें। फाइंड करना है हमें पहले पार्ट में इसकी हाइट, इसकी ये हाइट फाइंड करनी है हमें। ये वाली ये हमें नहीं दे रखी और यही हमसे पूछा है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो सिंपली जो गिवन है वो लिख लेते हैं वही पहले हम। ठीक है, तो हमें गिवन है, एक तो वॉल्यूम गिवन है हमें, इसका वॉल्यूम गिवन है इस कॉन का, वो है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ये हमें गिवन है। और हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस इसका हाफ होगा ना। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो 28 का हाफ क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस भी हमें मिल गया 14 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन रखेंगे यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ कॉन हमें दिया हुआ है 9856, इसकी जगह हम इसको लिखेंगे 9856। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14, और एच हमें नहीं पता, वही हमसे पूछा है, हमें फाइंड कर लेंगे। यहाँ से कुछ कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अभी कुछ नहीं कट रहा है। तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, जो नीचे है वो ऊपर जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 9856, 3 आ गया इधर, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और जो ऊपर है वो सब नीचे आके मल्टीप्लाई होंगे। 22, 2 और 14 नीचे आ जाएगा। तो 22 इंटू 2 और इंटू 14, यहाँ रह गया खाली एच, क्योंकि हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो एच यहाँ रह गया। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये यार देखो 11 से कट रहा है। अब मुझे कैसे पता चल जाता है 11 से कट रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा हुआ है और मैंने अपनी वीडियो में भी डिविजिबिलिटी रूल को डाला हुआ है। तो जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है कि पता नहीं चलता कौन सा नंबर किससे कटेगा, तो मेरी वीडियो में जाएं और पहले उसको देखें। डिविजिबिलिटी रूल देखो, ये 11 से कट रहा है यहाँ से, तो 11 दूनी 22, 11 अठे 88, और यहाँ बचेगा 10, 105 हो गया, 11 निम 99, यहाँ बचेगा 6, 11 छिक 66। अभी यहाँ से भी 2 से कट रहा है, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, यहाँ से 2 से कट रहा है ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यहाँ से सीधा 7 से काट देंगे इसको, 7 तिया 21 एंड 7 दूनी 14 एंड 7 दूनी 14। अब ये 2 से कट रहा है यहाँ से, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 चिक 12। तो यहाँ बचा 16 और यहाँ बचा 3। सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 3 48, यानी कि एच की वैल्यू आ गई आपकी 48 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा था फर्स्ट पार्ट में। इसकी हाइट निकल कर आ गई हमारी कितनी, 48 सेंटीमीटर। अब जल्दी से चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा स्लांट हाइट, इसकी स्लांट हाइट भी निकाल देंगे। तो
इसकी जो हाइट आ गई है 48 सेंटीमीटर, क्लियर, इस कोन की, और इसका जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया था जो हमने निकाला डायमीटर से। अब सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है, इस सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है इसकी स्लांट हाइट निकालो, यानी कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, स्लांट हाइट नहीं दिया हुआ है। तो स्लांट हाइट किससे निकालते हैं हम, वही पाइथागोरस परिमेय के हेल्प से। तो एल का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एल का स्क्वायर क्या होगा, एल तो हमें नहीं पता, वही हमसे पूछा है स्लांट हाइट, एच का स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर हो गया, आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, ठीक है, एल का स्क्वायर, तो 48 को 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 48 इंटू 48, ये हो गया 8 2 64 का 4, हासिल लगेगा 6, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 32 और 32 64, 64 और 6 70 की 0, हासिल लगेगा 7 को कैरी कर लेंगे, 4 चौक 16, 16 और 7 23, ठीक है। अभी मैंने कैसे करी, ये मेरा तरीका है करने का, आप अपने तरीके से कर लेना, जैसे गुणा करते हो 48 को, ये बता दूंगा मैं कैसे कर रहा है, एक्चुअली इसको इसमें गुणा करा है, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें बता दूंगा मतलब बाद में, ठीक है। तो 2304 और 14 का स्क्वायर 196, एल का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2500, एंड एल का स्क्वायर यानी कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, 25 किसका होता है, 5 का होता है, इन दो जीरो में से ये जो पेयर बन रहे हैं जीरो के, एक जीरो बाहर आ जाएगी तो ये आ गया 50, सॉरी ये इससे कट जाएगा यहाँ पर, तो एल की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर, यानी कि हमें स्लांट हाइट भी मिल गई, ठीक है ना। तो इसका सेकंड पार्ट भी हो गया, स्लांट हाइट भी हमें पता लग गई इसकी, इस कोन की। अब इसका करेंगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में पूछा हमसे सी एस ए ऑफ दिस कोन, ठीक है ना, सी एस ए ऑफ दिस कोन, अभी अभी निकल कर आई हमारी स्लांट हाइट 50 सेंटीमीटर, अब निकालना है इसका सी एस ए, तो सी एस ए आपको पता है, यू नो वेरी वेल, सी एस ए ऑफ कोन हमने पहले उसमें भी किया हुआ है ये, तो सी एस सी ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल, क्लियर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 एंड एल अभी निकाला है 50, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, 22 इंटू 100, इट मीन 22 एंड 00, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा सी एस सी ऑफ दिस कोन, क्लियर, सिर्फ सिंपली कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। एंड अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट भी हो गया है, ठीक है ना, ये थर्ड पार्ट था ये, क्लियर, इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व, तीनों पार्ट इसके सॉल्व। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे, समझेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अ राइट ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। कह रहा है एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसकी साइड्स हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर 12 एंड 13 सेंटीमीटर, ये रिवॉल्व करता है अबाउट द 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर से ये घूमता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम, इसका फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है जो सॉलिड ऑब्टेन हमें मिलेगा, मतलब एक ट्रायंगल को घुमाएंगे तो एक फिगर मिलेगा, हमें एक डायग्राम मिलेगा, उस डायग्राम को हमें पहचानना है कौन सा डायग्राम है, और जो डायग्राम में हमें मिलेगा उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, क्लियर, ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं तो आपको विजुअलाइजेशन कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझना ज़्यादा जरूरी है, ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। तो इसमें देखिए मैंने एक ट्राइंगल काटा हुआ है, एक ट्राइंगल काटा हुआ है मैंने इस तरीके से, ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि विजुअलाइजेशन ही बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ये एक ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ये ट्राइंगल दे रखा है हमें, और हमें बोला हुआ है कि इस ट्राइंगल को नाम दे रखा है ए बी सी, और इसकी जो साइड्स हमें दी हुई है ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी साइड ये होती है हाइपोटेनियस, तो ये होगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। स्लांट हाइट भी कह सकते हैं इसे, हाइपोटेनियस भी कह सकते हैं, ये क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तभी मैं इसको हाइपोटेनियस कहूँगा, और ये जो बेस है ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक ट्राइंगल दे रखा है, अब इस ट्राइंगल में क्या कर रहा है कि जो 12 जो ये साइड दे रखी है ना 12, यहाँ से ये घूमता है ये ट्राइंगल, अब जब घूमता है तो एक फिगर मिलती है हमें, एक डायग्राम मिलता है हमें,
वो डायग्राम हमें पहचानना है कि ये फिगर हमें कौन सी मिली है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है भाई, यहाँ पर है ये, एंड यहाँ से क्या कर रहा है, ये घूम रहा है ये फिगर, ठीक है। जब ये घूमता है तो एक फिगर मिलती है हमें यहाँ से, तो इसको मैं घुमाऊँगा इस तरीके से, तो ये ऐसे घुमा 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 और ये यहाँ पर ऐसे करके घुमा, तो एक फिगर मिली हमें। जैसे इसको घुमाया मैंने इस तरीके से, तो एक फिगर मिली हमें, एक फिगर मिली हमें। अभी फिगर आप पहचान पा रहे हो, ये तो क्या है, ये तो अपना कोन है ना। तो इस फिगर को जब मैंने घुमाया तो मुझे कोन कोन मिला। अब इस कोन का सिंपली हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना, वो तो हम निकालते आ रहे हैं, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इस तरीके से था, ये यहाँ से घुमा इस तरीके से और ये ऐसे करके, क्लियर। तो ये कौन मिला, क्लियर। तो ये कौन मिला मुझे, यानी कि इस फिगर को जब मैंने घुमाया तो इससे मुझे मिला एक कौन, इस तरीके से कौन मिला मुझे, इसमें ये है 12, ये है 13 और ये है 5, यानी कि रेडियस आ गया 5, ये आ गया। इसका क्या निकालना है, सिंपली इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कौन, आपको पता ही है वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिंपली 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर का स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 × 5 एंड एच कितना दे रखा है 12, तो यहाँ रख लेंगे हम 12। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। हाँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इसके जो क्वेश्चन में इसका जो आंसर हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर दिया हुआ है पाई में दिया हुआ है, ठीक है ना। आप पीछे देखोगे तो आपको पाई में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो मैं इसकी जगह पाई ही लिख रहा हूँ, क्लियर, पाई लिख रहा हूँ मैं इसकी जगह। तो 5 25, 25 चौके 100, ठीक है ना। तो ये आ गया 100 पाई कह लो या पाई 100 कह लो, बात एक ही है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ गया ये। क्लियर हुई बात, क्योंकि पीछे जो आंसर दे रखा है वो ऐसे ही दे रखा है पाई में, क्लियर। तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आ गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर हम, 100 आया है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को कह रहा इफ द ट्राइंगल ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा इससे जुड़ा हुआ देखो, इफ द ट्राइंगल ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर 7 अबाव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। कहना चाह रहा है कि भाई अब की बार क्वेश्चन नंबर 7 में पहले रिवोल्व कहाँ से हुआ था, 12 सेंटीमीटर से। अब कह रहा है कि अगर 5 से हम इसको रिवोल्व करें, 5 जो इसकी साइड पे रखिए 5, वहाँ से घुमाएं तो कैसा एक डायग्राम हमें मिलेगा, ठीक है ना। फिर उस डायग्राम का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्लियर। जो डायग्राम मिलेगा हमें, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो 7th का जो आंसर है और जो 8th का जो आंसर आएगा, इन दोनों का हमें रेशियो निकाल लेना है। क्लियर हुई बात। तो सिंपली इसमें भी थोड़ा सा विजुलाइजेशन करवा देता हूँ मैं आपको, जिससे कि चीज़ें आसान हो जाएं आपके लिए। ये इस तरीके से है, ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है ना। ये कितना था, ये 12 था, ये 13 था और ये 5 था। अब ये कह रहा है कि अब की बार हमें यहाँ से घुमाना है, ठीक है ना। पहले हमने यहाँ से घुमाया तो हमें फिगर मिली थी एक, ठीक है ना, वो कौन की फिगर मिली थी। अब की बार हमें यहाँ से घुमाना है, इस साइड से घुमाना है, तो हमें बताना है कि कौन सा फिगर हमें मिलेगा। तो ये ट्राइंगल मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि घुमाने में आसानी हो। तो ये 5 है, ये कितनी है 5 है ये। तो 5 की तरफ से जब मैं इसको घुमाऊंगा अब की बार, तो इधर इस तरफ से देखिए, 5 की तरफ से घुमाऊंगा मैं इसको ऐसे, ये घुमाया घुमाया और ये ऐसे करके हमें मिली। तो एक फिगर मिली हमें ये देखो। तो ये क्या फिगर मिली, कौन सा डायग्राम है, ये भी तो हमारा कौन ही है,
तो हमें एक कौन मिला। ठीक है ना। किस तरीके से, दोबारा बता देता हूँ। ये ऐसे था और जब मैंने इसको इस तरीके से घुमाया, यहाँ से ये ऐसे जो साइड है 5 वहाँ से घुमाया तो हमें ये फिगर मिली। ये क्या है, ये तो हमारा एक कौन है। क्लियर। तो जब मैंने इसको घुमाया, इसको रिवॉल्व किया तो हमें एक फिगर मिली। वो फिगर हमें इसको ऐसे मिली। ठीक है ना। ऐसे फिगर मिली थी हमें। ठीक है ना। तो अब इस फिगर में क्या होगा, जब ये घूमेगा तो इसकी साइड्स भी चेंज होंगी। ठीक है ना। तो इसकी हाइट अब हो जाएगी 5 और जो इसका रेडियस है वो हो जाएगा 12। इसका रेडियस हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। ठीक है। ये हो जाएगा 13। अब सिंपली क्या करना है, इसका निकाल देना है क्या अपना, वही वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। हमें इसका 1/3 πr²h फॉर्मूले में पुट करेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू पाई ही रखेंगे। ठीक है ना। और आर का स्क्वायर, आर इस बार क्या है 12 है, तो 12 इंटू 12 और हाइट कितनी है जी 5 है। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 पंजे 60 और 60 चौके 240। ठीक है। 60 चौके ठीक है 240 पाई, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना। तो अब हमें एक बात और कह रहा था वो, कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का भी रेशियो भी निकालना हमें। ठीक है ना। इन दोनों का भी रेशियो भी अभी निकालना हमें। तो रेशियो याद है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर आया था, क्या वॉल्यूम निकल के आया था 100 पाई। ठीक है ना। 100 पाई निकल कर आया था। तो अब लिख देंगे हम वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन फ्रॉम 7, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 से जो हमें मिला था, एंड वॉल्यूम ऑफ कौन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 से जो हमें मिला। क्लियर। इन दोनों का वॉल्यूम हम रख देंगे। इन दोनों का वॉल्यूम क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 से हमें क्या वॉल्यूम मिला था, हमें मिला था 100 पाई, 100 पाई सिंपल। और इससे क्या मिला हमें, इससे मिला हमें 240 पाई। ठीक है। सिंपल। इसको क्या करना है, एक मिनट, हम देख पा रहे हो उसको अच्छे से। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम। देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, पाई से इस पाई को कैंसिल कर देंगे हम, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो रहा है। ये हो गया 2 पंजे 10 और ये हो गया 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो आ गया 5/12। 5/12 का क्या मतलब हुआ, 5/12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5:12। क्लियर। तो ये आ गया हमारा आंसर। इन दोनों का रेशियो आ गया निकल के। क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट। क्लियर। तो अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ हीप ऑफ द व्हीट इज द फ्रॉम ऑफ द कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड द हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवस टू प्रोटेक्ट इन फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। कह रहा है कि एक हीप मतलब एक ढेरी मान लो, किसकी, वीट की, गेहूं की। एक गेहूं की ढेरी है, वो किसकी शेप में है, कौन की शेप में है, जिसका डायमीटर ये है, हाइट ये है, इसका फाइंड द वॉल्यूम। पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड बताओ। फिर क्या कह रहा है, इस हीप को ना कवर करना है एक कपड़े से, एक कपड़े से इसको कवर करना है ताकि रेन से बच सके, मतलब भीगे ना। तो इसको इसके चारों तरफ एक कपड़ा देखना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, तो हमें बताना है कि उस पर कितना कपड़ा लगेगा, उसका एरिया में बताना है। तो एक एक करके करते हैं। पहले करते हैं फाइंड इट्स वॉल्यूम, पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बारी डायग्राम से आपको अच्छे से, कि भाई एक तरीके से ये है, ये हीप है, एक ढेरी है अनाज की, एक अनाज की ढेरी है ये। ठीक है जी। इस तरीके से है ये, जिसमें हमें इसकी जो हाइट है, इस ढेरी की जो हाइट है वो दे रखी है हमें 3 मीटर। ठीक है। और
इसका जो डायाग्राम है, उसका जो डायामीटर है, इसका जो डायामीटर है वो दे रखा है हमें 10.5, इस पूरे का, इसका दे रखा हमें 10.5 मीटर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसका वॉल्यूम। सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो हमें तो हाइट दी हुई है, हाइट है जी 3 मीटर, और इसका जो डायामीटर है वो दे रखा है 10.5 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे, डायमीटर का हाफ, सॉरी जो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ कर देंगे। तो 10.5 अपॉन में 2, इसका हाफ करेंगे, मतलब एज इट इज़ रख देंगे इसको फॉर्मूले में, अभी हाफ नहीं करेंगे इसको। ठीक है, एज इट इज़ रख देते हैं इसको। आप जल्दी से इसका क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम, जो हमसे कहा गया है पहली बात। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, यू नो वेरी वेल, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, रख देंगे फॉर्मूले में। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, एंड आर का स्क्वायर यानी कि 10.5 अपॉन में 2, एंड एच कितना दे रखा था, 3। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे हम, सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे अब हम। और सॉरी, आर का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार ही लेना है, आर का स्क्वायर मतलब 10.5 अपॉन 2, 2 बार ही लेना है ना, स्क्वायर है इसलिए। और एच कितना दे रखा है, 3, तो 3 यहाँ रख लेंगे। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ से इसको 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 7 एकम 7, और 7 एकम 7 बचेंगे 3, 7 पंजे 35, ये आ गया 1.5। क्लियर, इन सबको क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर क्या बचा, 11, 1.5, 10.5 ये बचा है, और नीचे 2 भी बचा है। तो 11 ये 1.5 एंड इंटू 10.5, और नीचे बचा है क्या, 2। तो जब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें मिलेगा 173.25 अपॉन में 2। क्लियर, अब इसको इससे डिवाइड कर लो, आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर लो। क्लियर, तो डिवाइड अगर जिसको नहीं आता मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है। वो ये है 173.25 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो हो गया 2 8 16, ठीक है, बचिए कितना, 1 तार लेंगे 3, एंड 2 6 12, ठीक है, 13 में से 12 गए, 1 पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट लगा लेंगे, और अगला नंबर हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अगला नंबर क्या है, 2। तो ये आ गया 2 6 12, 2 6 12, 12 में से 12 गया 0, उतार लेंगे 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट तो मैंने लगाए रखा है 0, और 2 पंजे 10। ठीक है, इस तरीके से करते हैं पॉइंट में। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आया इसका, 86.625, 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बात तो हमें निकाल ली कि हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया है। क्लियर, ये है इसका वॉल्यूम 86.625, ये याद रखना। अब हमें बताना है कि इस हीप को कवर्ड करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा। तो यानी कि एक तरीके से क्या पूछ रहा है भाई, कवर्ड तो इसके चारों तरफ होगा, इसके कर्व सरफेस एरिया को तो ढकेगा वो कपड़ा, है ना। तो एक तरीके से हमें इसका क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया। अब कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और हमें एल यहाँ पर नहीं पता है, हमें आर पता है, हाइट पता है, बस एल नहीं पता है। तो हाँ, पहला काम क्या होगा, इसका एल निकालना। क्लियर हुई बात। तो हमारा जो इसका जो वॉल्यूम था वो आ गया था, इसका वॉल्यूम वो आ गया था 86.625 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया था। अब हमें निकालना है इसका क्या, देखिए आप इसका एक बार देख लेते हैं, इसके बाद क्या पूछा था हमसे। हाँ, वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया है। अब नाउ वी आर सॉल्विंग द हीप
इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवस टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम द रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वेंस। हाँ, कन्वेंस निकालना है इसका, कन्वेंस का। ठीक है, तो अब हमारा काम होगा, देखिए हाइट है मेरे पास, आर भी मेरे पास है, हमें निकालना होगा इसका एल। ये एल नहीं पता हमें, तो एल किससे निकलता है, वही अपना पाइथागोरस परी में, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो जरूरत पड़ेगी पाई आर एल, और हमें इस फॉर्मूले में एल नहीं है क्योंकि उनका सी एस से निकाला ना, कर्व सरफेस एरिया। तो एल का स्क्वायर एंड एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इससे निकालेंगे हम एल एज इट इज, एच का स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर। देखिए आर क्या थी, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया था, इसका जो डायामीटर था वो था 10.5, ठीक है ना, ये थी हमारी आर। अभी इसको मैं आधा कर लेता हूँ, ठीक है ना। जब इसको मैं इससे आधा करूँगा, जब इसको मैं इसे डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 5.25, ठीक है, ये मिल जाएगा इससे जब मैं इसको डिवाइड करूँगा। क्लियर, बताऊँ कैसे डिवाइड किया है, बता ही देता हूँ। 10.5 ये 2 है, ठीक है ना, 2 पंजे 10, ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, अगला नंबर उतारेंगे 5, 2 दूनी 4, 1 पॉइंट लगा रखा है 0, 2 पंजे 10, इस तरीके से आया ये, ठीक है। डिवाइड करने पर ये आ गया हमारा आर। अब आर का स्क्वायर रख लूँगा, यानी कि इसका 5.25 का स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर। अब इसको सिंपली सॉल्व करूँगा मैं, इनका स्क्वायर करूँगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और इसका स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर समथिंग मिलेगा मुझे 27, मतलब इसको 2 बारी गुणा कर लेना भाई, गुणा आप करना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। इसको 2 बारी बस गुणा ही तो करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे मिलेगा 27.56। क्लियर। अब एल का स्क्वायर इसमें इसको ऐड कर लेंगे, 27 और 9 36, तो हो गया ये 36.56, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लाऊंगा 36.56 का, तो ये इसका आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा समथिंग इज 6.64, और ये अप्रोक्स में आएगा वही, ठीक है ना, ये अप्रोक्स में आएगा, अप्रोक्स में आएगा ये। तो एल हमने निकाल लिया है। क्लियर, तो इसका एल हमें पता चल गया है, एल कितना आ गया है 6.04, इसका एल निकल कर आ गया। एल हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पर पाई आर एल में, इस फॉर्मूले में इसका सी एस से निकालने के लिए एल की नीड थी, इसलिए हमने एल निकाला, ठीक है। अब सीधा हम इसका निकालेंगे सी एस ए ऑफ कॉन। ठीक है, इसकी स्लांट हाइट एल कितनी निकल कर आई 6.04। क्लियर, ये निकल कर आई थी, अप्रोक्स में आई है ये। क्लियर, अब हमें निकाल लेंगे इसका सी एस से ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर अभी निकाला था, अभी हाफ किया था, ये रहा देखो 5.25, एंड एल अभी अभी आया था हमारा कितना 6.04 को रख लेंगे इस तरीके से, और इसको इससे हम डिवाइड कर लेंगे, देखो 7 एकम 7, और इससे करेंगे ये आएगा 0.75, ठीक है ना। तो 0.75, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 इंटू 0.75 इंटू 6.04, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 99.66 मीटर स्क्वायर। यही होगा हमारा आंसर, इसका कर्व सर, यानी कि हमें इतने कन्वर्स की, उस कन्वर्स का जो एरिया है, उस कपड़े का जो एरिया है वो इतना होगा 99.66 मीटर स्क्वायर। हो सकता है कि बुक में अलग आंसर आ रहा हो, बट पॉइंट के पहले सही आना चाहिए, बस पॉइंट के पहले के जो डिजिट्स हैं, जो नंबर है वो सही होना चाहिए, वो 99 ही आ रहा है। पॉइंट के बाद चलता है क्योंकि ये अप्रोक्स में आया था, ये भी हमारा अप्रोक्स में ही आया था, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है ये भी अप्रोक्स में आएगा, बट पॉइंट के बाद के डिजिट्स या नंबर सही होने चाहिए। क्लियर, तो बस इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज खत्म 11.3। फिर भी किसी को अगर डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे बताएं कि कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है। इसी के साथ ही 11.3 का ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम करेंगे 11.4। तब तक के लिए गुड बाय, कीप हेल्दी एंड फिट।
सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में 11.4 के साथ। तो बाय बाय।